पिछले 2 साल से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहितों सहित पंडा समाज ने आज सचिवालय कूच किया और जल्द बोर्ड को भंग करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। तीर्थ पुरोहित के इस प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। खास बात ये रही कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी फोन कर पुरोहित समाज को समर्थन देकर अपनी ही भाजपा सरकार को असमंजस में डाल दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया, बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। बोर्ड के गठन के बाद से ही तीर्थ पुरोहित सहित पंडा समाज लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग पर अड़ा है। लगातार इसको लेकर पंडा पुरोहित समाज आंदोलनरत है। कई बार सरकार के मंत्रियों को भी इसका विरोध झेलना पड़ा। हालांकि सरकार ने कमेटी बनाई जो तीर्थ यात्रियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। जल्द इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तीर्थ पुरोहित ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, जब भी धर्म पर कुठाराघात हुआ है तब प्रलय आई है। आज के दिन ही 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा यह देवस्थानम एक्ट लागू किया गया था, जिसमें सनातनी धर्म के परंपरा को बिल्कुल खिलाफ है। क्या कोई भी धर्म का निर्णय लिया जाए तो क्या हमारे से पूछना अनुचित नहीं था? क्या उन्होंने हमारे से राय ली? धर्म के बारे में वो कितना जानते हैं? क्या धर्म के बारे में वो क्या जानते हैं? क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है कि धर्म पे जब जब कुठाराघात हुई है तब प्रत्येक जनमानस को इसका नुकसान हुआ है। विगत 2 वर्षों से आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी विपदाएं आ रही है, कितनी आपदाएं आ रही है। 2013 जब धर्म के ऊपर कुठाराघात हुआ तो आप सब लोगों ने देखा, काठमांडू में सब आप लोगों ने देखा जब धर्म के ऊपर कुठाराघात हुई। बड़े बड़े महाराजा धीराज हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जब भी वो धर्म के विपरीत चले हैं तब उनके वंश खत्म हुए हैं। मैं अंतिम चेतावनी आज सावधान के रूप में कहूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आप आज भी अभी भी हमारे धामों पे, हमारे देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होंगे तो मैं फिर भी कहूँगा कि वो आपको माफ करेंगे, अन्यथा वंश खत्म होते हुए देर नहीं लगती है। जय मां गंगे। विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने में लग गया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर उनको अपना समर्थन दिया और सरकार पर आरोप लगाया। बड़ी अजीबो-गरीब है। देवस्थानम बोर्ड का कानून बनाते समय किसकी सरकार थी भाई? बताइए ना। अगर किसी दूसरे की सरकार होती तो हम मानते, तभी तो यही सत्ता में थे। आज जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायक थे, उस समय क्यों मौन रहे? क्यों उस समय विरोध नहीं किया? आज जब 2022 की चुनौती सामने है तब आप जो है कह रहे हैं कि हम इस पर पुनर्विचार करें। ये अजीब इत्तेफाक है। पहली बार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाशने में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी तीर्थ पुरोहितों को अपना समर्थन दिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि हम एक लोकतंत्र हैं, हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। किंतु पिछले कुछ समय में ये देखने को आ रहा है कि सरकार इस तरह के बिल अपनी लोकसभा में या विधानसभा में पारित कर देती है और जिन लोगों के लिए वो बिल बनाए जाते हैं उनको उस बिल बनाने की जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता। चाहे आपने कृषि बिल के मामले में देखा हो कि पूरे किसान हमारे आज सड़कों पर बैठे 1 साल 1.5 साल हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल वापस लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि जब तक लिखित में बिल वापस नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। ऐसे ही आपने देवस्थानम बोर्ड की बात की, आपने हमारे पंडा पुरोहित समाज को बिना उस कमेटी में शामिल किए, बिना इन लोगों से पूछे इनके ऊपर एक ऐसा बिल थोप दिया जिसको ये पिछले लगातार 1.5 साल से ये उसका अपोज कर रहे हैं और उसके बाद भी धामी जी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडा बरदार पार्टी कहने वाली भाजपा, अगर आप आज उनको ये तीर्थ पुरोहित सड़क पर बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन आज देश के लिए नहीं हो सकता। सरकार भी अब जल्द इस बोर्ड को लेकर फैसला ले सकती है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया है। दिल्ली दौरा आना जाना लगा रहता है और हमारी पार्टी का चूँकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है और बहुत बार समन्वय के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन, बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर तो पार्टी का काम भी चलता है, सरकार का काम भी है, उसके नाते जाना